गांव से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना हवेली नुमा महल था, जिसे लोग चंदनगढ़ हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी दुल्हन बनकर गई वह अगली सुबह तक जिंदा नहीं बची। हवेली के नौकरों ने कई बार दुल्हन की चीखें सुनी थी, लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला जाता तो दुल्हन की सिर्फ एक बेजान लाश मिलती। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक श्रापित आत्मा रहती है, डरावनी दुल्हन। एक दिन गांव के जमींदार विक्रम सिंह ने अपने बेटे आदित्य की शादी उसी हवेली में करने का ऐलान किया। गांव के लोगों ने समझाया कि उस हवेली में शादी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जमींदार ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। आदित्य की शादी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की प्रिया से तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हवेली को फिर से सजाया गया। फूलों की महक से हवेली महक रही थी, लेकिन हवाओं में एक अनजाना डर भी तैर रहा था। नौकर चाकर अपनी आंखों में खौफ लिए काम कर रहे थे। शाम होने को थी। आदित्य घोड़ी पर बैठकर हवेली की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज कंपा रही थी। रुको बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां एक श्राप है। जो भी दुल्हन बनती है वह जिंदा नहीं रहती। लौट जाओ। आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। शाम होते होते शादी की रस्में पूरी हो गईं। आदित्य और प्रिया को उनके कमरे में भेज दिया गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन हवेली की पुरानी दीवारें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। हवाएं सिसकियां ले रही थी। खिड़कियां खुद ब खुद चरमरा रही थी। कमरे में घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि माहौल में कुछ अजीब था। ठंडी हवा के झोंके में एक अजीब सी सट्टन की गंध थी। जब आदित्य ने प्रिया का घूंघट उठाया तो वह एकदम चौंक गया। प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? आदित्य ने पूछा। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सब तुम्हारा वहम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। रात गहराती गई। अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगी। एक एक करके पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। ठंडी हवाएं गूंजने लगी। खिड़की के बाहर किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने खिड़की से झांका, लेकिन नीचे कोई नहीं था। जब वह पलटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। कमरे में एक परछाई थी, एक काली डरावनी परछाई जो धीरे धीरे आदमकद आकृति में बदलने लगी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम भी नहीं बच पाओगे, परछाई ने गहरी आवाज में कहा। आदित्य के शरीर में कंपी दौड़ गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। परछाई ने एक झटके में आदित्य को पकड़ लिया। क्या तुम जानते हो कि हर दुल्हन क्यों मरती है? आदित्य ने डर के मारे सिर हिलाया। जिसे इस हवेली में अपने ही पति ने धोखा देकर मार दिया था। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। परछाई ने आगे कहा, सालों पहले मेरी शादी भी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे संपत्ति के लालच में मार दिया। मैं कई सालों तक तड़पती रही और तब से जो भी इस हवेली में दुल्हन बनकर आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। इतने में प्रिया की चीख हवेली में गूंज उठी। आदित्य ने देखा कि परछाई प्रिया की ओर बढ़ रही थी। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और परछाई से कहा, तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन जिनका कसूर नहीं है उन्हें मारना क्यों? परछाई रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। मैंने जो सहा है वह तुम नहीं समझ सकते। मेरे साथ अन्याय हुआ था। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। परछाई कुछ देर खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून की बूंदें टपकने लगी। हवेली की दीवारें जोर जोर से चरमराने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा महल गिरने वाला है। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा,
तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अब समय है खुद को आजाद करने का। बदला लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परछाई कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों में शांति थी। शायद तुम सही कह रहे हो, मेरी मुक्ति का समय आ गया है। धीरे धीरे परछाई गायब हो गई। हवेली की दीवारें स्थिर हो गईं, खिड़कियां बंद हो गईं, सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण हवेली में चमकी। आदित्य और प्रिया ने महसूस किया कि एक बड़ा बोझ उनके दिल से उतर गया है। वह डर जो हवेली पर सालों से छाया हुआ था, अब खत्म हो चुका था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हवेली में किसी ने कोई चीख नहीं सुनी। हवाओं में अब एक सुकून था, जैसे कोई आत्मा आखिरकार आजाद हो गई।